नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं को उनके पैसे बैंक खाते में मिलेंगे और उनके जमा राशि पर ब्याज की दर भी मिलेगी। मतलब ब्याज के साथ सहारा इंडिया परिवार सहारा में जमाकर्ताओं का धन वापस करेगा। इस खबर से सहारा इंडिया में जमा करने वाले लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए खुशी है और अब एक लंबे समय से इंतजार कर रहे सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। बहुत जल्द उनको उनका पैसा ब्याज के साथ वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सहारा इंडिया ग्रुप को निर्देशित किया है कि सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं के राशि को ब्याज के साथ यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। कई वर्षों से लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं का इंतजार था कि उनका भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है तब से इन तमाम जमाकर्ताओं में खुशी है और अब उन्हें बड़ी फायदा मिलने वाला है। हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सहारा इंडिया से पैसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाने होंगे, किस तरह से आवेदन अप्लाई करना होगा और कब उनके पैसे वापस मिलेंगे, कितना ब्याज का दर भी उन्हें मिलेगा। हम आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखते और समझते हैं। सहारा इंडिया में जमा रकम को वापस पाने के लिए आपको कुछ इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सरकार एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं के रकम वापस किए जाएंगे। जमाकर्ताओं को अपने दस्तावेज के साथ आवश्यक अन्य दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, जिसकी सत्यापन की जाएगी। प्रत्येक जमाकर्ता के जमा राशि की गणना की जाएगी और उस पर देय ब्याज की भी गणना की जाएगी। जमाकर्ता के सभी कागज दस्तावेज के सत्यापन होने के बाद उनके रकम सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। किसी भी तरह की समस्या के लिए सरकार एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने जा रही है और उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ही आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी या किसी भी तरह की समस्या की स्थिति में आप उस हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं। हालांकि इस तरह की प्रक्रिया जब से सामने आई है तब से कई तरह के सवाल भी जमाकर्ताओं में आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आता है कि हमारी रकम कब हमें मिलेंगी, मतलब पैसे प्राप्त करने की तिथि क्या है। तो अभी इस तारीख की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ है कि यह तारीख बहुत जल्द आपको बता दी जाएगी और यथाशीघ्र आपके पैसे रिफंड होने शुरू हो जाएंगे। आपकी रकम लगभग 3 चरणों में आपको दी जाएगी। मतलब एक व्यक्ति को 3 बार में नहीं, 3 तरह के जमाकर्ताओं की श्रेणी बनाई गई है। सबसे पहले चरण में 10,000 रुपये तक जमाकर्ताओं की जमा राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरे चरण में जो व्यक्ति 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जमा किया है तो दूसरे चरण में 10,000 से 50,000 तक की जमा रकम को वापस की जाएगी और तीसरे चरण में 50,000 से अधिक जमाकर्ताओं की जमा रकम वापस की जाएगी। उनके बैंक खाते में ही ट्रांसफर होंगे और इन सभी जमा राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज का भी भुगतान आपको किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ निर्देशित यह भी किया गया है कि आप कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखें, विशेष सावधानी बरतें। इसके लिए आपको चेतावनी भी दी गई है। तो आपको उसमें कौन कौन से कागजात अपलोड करने हैं, कौन कौन से दस्तावेज देने हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे और हम यह भी चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चेतावनी आपके लिए है। सहारा इंडिया की जो रिफंड प्रक्रिया है वह बड़ी सरल तरह से बनाई गई है। आसानी से आप उसमें अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं और रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। जो उसका पोर्टल, जो उसका वेबसाइट या जो भी उसका एप्लीकेशन लॉन्च होगा, उस एप्लीकेशन में आपको जाकर के रिफंड पर क्लिक करना है। उसके वेबसाइट पर जाकर सहारा इंडिया जब पैसे रिफंड करने की जो वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, उस वेबसाइट पर जाकर आपको रिफंड एप्लीकेशन को क्लिक करना है। उसके बाद अपना जमा प्रमाण पत्र नंबर और अन्य दस्तावेजों को भी अपलोड करना है। आवेदन जमा करने के बाद उसमें जो रसीद आपको पावती पत्र आएगा, उस पावती पत्र को भी आपको प्राप्त कर लेना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो
सुझाव दिए गए हैं, चेतावनी दिए गए हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको जरूर इस पर ध्यान देना होगा। जैसे किसी तरह के फर्जी कॉल से आपको बचना है। कोई भी कॉल अगर आता है कि सहारा इंडिया के भुगतान हम आपको करा देंगे या इस तरह से आप इस वेबसाइट पर आवेदन करें, तो उन सभी फर्जी कॉलों से आपको बचना है। आपको सहारा इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए वेबसाइट के माध्यम से ही अपना आवेदन अपलोड करना है। किसी दूसरे कॉल पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपने सभी दस्तावेजों को जो अप्लाई करने वाला है उन सबको पहले से ही तैयार रखें कि समय पर आप आवेदन कर सकें। आप हमेशा उससे जरूरी आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान रखें और उन सूचनाओं को देखते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। आपको यह भी चेतावनी दी गई है कि आप धैर्य रखें, हड़बड़ाएं नहीं, आपके पैसे आपको रिफंड होंगे। आप अपने बैंक खातों को अपडेट रखें, क्योंकि आपके पैसे बैंक खाते में ही आने हैं, तो उन खातों को हमेशा अपडेट रखें, उस पर ध्यान देते रहें। आपको यह भी चेतावनी दी जा रही है कि आप किसी भी व्यक्ति से इस तरह की बातों को साझा ना करें। किसी व्यक्ति के पैसे मांगने पर कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसों की मांग करे कि हम आपके सहारा इंडिया के जमा भुगतान को वापस दिला देंगे, हमें कुछ पैसे दे, तो आपको इन बातों से बचना है। उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, वो फर्जी हो सकते हैं, आपकी जमा राशि को लूट सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो सहारा इंडिया से संबंधित है उस जानकारी को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने कागजात को किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं दिखाएंगे और ना किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपलोड कराने की कोशिश करेंगे। आप वेबसाइट पर स्वयं अपलोड करें या उस तरह का कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, विश्वसनीय संस्था है जो आपके आवेदन को अपलोड कर सकता है, वहीं से अपने आवेदन को अपलोड कराएं। रिफंड के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का पैसा ना दें और विशेष समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर से ही आप उस हेल्प लें। मदद लेने के लिए किसी गैर व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर आपको दिए जाएंगे, उसी नंबर से आपको हेल्प लेना है। लेकिन अब बात आती है कि हमें कौन कौन से कागजात और कहां कहां अपलोड करना है। एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक भी आपको अपलोड करना है और इसको अपडेट रखना है। लेकिन इस संबंध में कुछ लोगों की समस्याएं आती है, सवाल आती हैं, लोग अक्सर पूछते हैं। तो मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, लोगों की चिंता किन बातों पर होती है, आइए हम एक बार उसको भी समझते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सभी जमाकर्ताओं के पैसे रिफंड होंगे? तो हाँ, बिल्कुल, जितने भी जमाकर्ता हैं उन सबके पैसे रिफंड होंगे। दूसरी बात आती है कि क्या अपने पैसे पाने के लिए हमें कहीं किसी अन्य जगहों पर जाना होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी संस्थान में, कहीं भी किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। जिस बैंक का पासबुक आपने अप्लाई करते समय अपलोड किया है उसी खाते में आपके पैसे आएंगे। कुछ लोगों की समस्या है कि उनके जमा पत्र उनके पास नहीं है या खो गया हो, किसी तरह से उनके पास उपलब्ध नहीं हो। वैसी परिस्थिति में क्या उनके पैसे वापस होंगे? तो बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आप अपना अन्य दस्तावेज अपलोड करेंगे उसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा और उस नंबर को उसमें देना होगा जिस नंबर पर आपका बैंक में एक पैसा जमा है। मतलब सहारा इंडिया में जो आपने पैसे जमा किए हैं, तो आपके वहां के जो अकाउंट नंबर वगैरह मिले हैं उस नंबर के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा। आपके पैसे भी आपको वापस मिलेंगे। एक और बात आती है, लोग पूछते हैं कि क्या हम अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए हम उस रकम को चेक कर सकते हैं, जानकारी हमें मिल सकती है? तो बिल्कुल, आप ऑनलाइन के माध्यम से ही अपने उस रिफंड रकम की गतिविधियों को, रिफंड रकम की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों की समस्या है कि उनके पास कोई बैंक अकाउंट था जो आवेदन कर दिए थे, लेकिन अब वह अकाउंट बंद हो गया हो या बदल गया हो। वैसी परिस्थिति में क्या होगा? तो वैसी परिस्थिति में भी आपके पास ऑप्शन है। आपने जो नया बैंक अकाउंट खोला है या आपके पास कोई अन्य बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को आप यहां अपडेट कर दें, अब उसको सबमिट कर दें, तो इस बैंक अकाउंट में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं में खुशी है। वर्षों से जिसका इंतजार था, वह इंतजार का समय अब समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द आपके पैसे आपको रिफंड होने वाले हैं। धैर्य बनाए रखें,
भरोसा रखें, आपको पैसे ब्याज के साथ, मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि आपके पैसे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज मिलेगा। आपने अगर 1 लाख रुपया जमा किया है, 5 वर्षों के बाद अगर आपको पैसा मिलता है तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, मतलब आपके वो 1 लाख 2 लाख की रकम बनकर मिलेगी। लगभग इस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है और इसी तरह की जानकारी मिली है। आगे जिस तरह की भी जानकारी सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए और सहारा इंडिया के रिफंड के लिए प्राप्त होगा, हम आपको इस जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।